हाय, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि कोई भी स्किल को मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। गोल्फ खेलते हैं तो स्विंग डेवलप करने में, क्रिकेट खेलते हैं तो स्ट्रोक्स डेवलप करने में, ऑफ साइड, ऑन साइड। अगर आप टेनिस खेलते हैं तो आपको फोरहैंड डेवलप करने में। सो इट टेक्स टाइम। करियर प्लानिंग एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। करियर चूज करना एक कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ सिस्टम नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात, जब हम करियर प्लान करते हैं तो ज्यादातर जो मैंने आज तक देखा है, लोगों का फोकस होता है कि वो क्या करियर चूज करें, और उनको लगता है कि एक बार वो डिसाइड हो गया तो उनके करियर में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट दैट्स जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जिस तरह से करियर चूज होते हैं, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस तो गए लेकिन उससे निकलना आपको नहीं आता। मतलब ये कि एक बार करियर प्लान तो कर लिया लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, इसलिए वो जो स्किल्स चाहिए, वो जो सोच चाहिए, वो अगर नहीं होती तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और आपको लगता है शायद मैं इसके लिए नहीं बना। और होता क्या है कि जो क्यूज हम देते हैं सोसाइटी में या अपने आप को या अपने सराउंडिंग में, वो मिस होते हैं ज़्यादातर। मतलब ये कि अगर मैं बहुत अच्छा रिदमिक इंसान हूँ, मुझे ड्रमिंग बहुत पसंद है टेबल पे या कहीं भी, लेकिन मेरे अंदर एक म्यूजिशियन हो सकता है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। या मैं कंप्यूटर के सामने बहुत देर बैठता हूँ तो मैं शायद एक कोडर या प्रोग्रामर हो सकता हूँ, वो नहीं आ रहा दिमाग में, बल्कि ये बोला जाता है कि मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ। या अगर मैं जोर से बोलता हूँ या लोगों के सामने बोलने की बहुत आदत है तो हो सकता है मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ या एक रेडियो जॉकी बन सकता हूँ, पर वो दिमाग में नहीं आता। और अगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अगर बहुत ही अच्छा है, हो सकता है मैं नेक्स्ट कपिल शर्मा बन जाऊँ, लेकिन दिमाग में ये इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कन्वेंशनल करियर्स में तो आते ही नहीं। मुझे फोटोग्राफी का शौक है लेकिन मैं करियर बना सकता हूं क्या? मैं लिखता अच्छा हूं तो उसमें कुछ करियर बन सकता है क्या? मैं नॉवेलिस्ट बन सकता हूं या ब्लॉगर बन सकता हूं? ये दिमाग में इसलिए नहीं आता बिकॉज हम थोड़ा सा करियर को अलग तरह से देखते हैं, स्लॉटिंग करते हैं हम बहुत ज्यादा। तो करियर चूज कैसे करें फिर? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहला स्टेप, जिसको लोग सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं, फोकस कहते हैं, है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका नजरिया थोड़ा चेंज कीजिए। उसको करने का तरीका मेरे नजर में है कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। आपके ब्रॉड इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, आपके इनिशिएटिव्स, आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आपके पीयर ग्रुप आपके बारे में क्या सोचता है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब बातों को अपने दिमाग में लाइए, लिखिए उनको, और उसके बाद 3 या 4 ब्रॉड स्किल सेट आइडेंटिफाई कीजिए कि ओके, दीज आर माय वर्च्यूज, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, दिस इज माय फोर्टे। उसके बेस पे करियर की तरफ नेक्स्ट स्टेप लीजिए। एक प्रोफेशनल की राय भी ले सकते हैं। आई एम एन MBTI ट्रेनर, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करता हूं मैं, और मैं राय भी दूंगा, रेकमेंड भी करूंगा कि कराइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ एवरीथिंग नहीं है। उसके बियॉन्ड आपकी गट फीलिंग और आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, करियर प्लानिंग का बहुत बड़ा स्टेप होता है कि स्किल सेट साथ में डेवलप होने चाहिए। इट्स वेरी इजी फॉर us people to tell you that you can become an engineer or you can become a lawyer or you can become a microbiologist, but it's all the more relevant and important for you to develop life skills. मतलब ये general awareness, public speech, interpersonal skills, drive to do well in life, ये virtues तो आपको डेवलप साथ में करनी ही पड़ेगी। आपको अपना रिज्यूमे बिल्डिंग और अपने प्रोफाइल को अलग तरह से देखना शुरू करना पड़ेगा। हर स्टेप या हर इनिशिएटिव आप लेते हैं उसमें सोच होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लोगों को हेल्प करने की बहुत इच्छा होती है, आप वीकेंड पे किसी NGO के साथ जुड़े हुए हैं या लोगों को हेल्प करते हैं। यू कैन बी अ गुड सैमरिटन। हो सकता है आप सोशल वेलफेयर में बहुत अच्छा करें, हो सकता है आप NGO एस्टेब्लिश करें ग्लोबल लेवल पे। इसे बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए और इस पे डेवलप कीजिए अपनी सोच को। हो सकता है आपको इवेंट्स में जाने में बड़ा मजा आता है, इवेंट जहां भी होती है वहां पे आप कोऑर्डिनेट करने में बहुत मजा आता है। आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाते हो, अपने पैशन के लिए जाते हो। करिए, उसको डेवलप कीजिए, बिकॉज आप मास कम्युनिकेशन के जरिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हो इस दुनिया में। इसी तरह से करियर बनते हैं। आप जितने भी करियर आसपास देखेंगे, 90% करियर्स इन द वर्ल्ड इवॉल्व, दे आर नॉट प्लान्ड। इसका मतलब यह हुआ कि एटकिंसन
जो कि जिनको मिस्टर बीन्स बोलते हैं, वो एक इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। आपने कभी सोचा है कि एक इंजीनियर इतना बड़ा मेगा स्टार होगा? क्योंकि उन्होंने अपनी दिल की बात सुनी, अपनी गट फीलिंग को सुना। और इंजीनियरिंग का यूज और यूटिलाइजेशन कैसे किया उन्होंने? लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करके अगर वो एक्टिंग में चले गए या मिमिक बन गए तो इसका मतलब हमने अपने इंजीनियरिंग को वेस्ट नहीं कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 साल के इंजीनियरिंग प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी स्किल्स, इंटरेस्ट डेवलप किए और उन्हें यूज किया अपने बड़े करियर में। तो कई बार जब ये बात होती है ना कि फॉर्मल एजुकेशन से क्या फायदा हुआ, फॉर्मल एजुकेशन से आपको पीयर ग्रुप मिला, आपकी सोच डेवलप हुई, आपने चैलेंजेस को फेस किया, आपने अपने रिज्यूमे को डेवलप किया और ओवरऑल एक नेक्स्ट स्टेप लिया बड़े करियर की तरफ। तो ये स्टेप आपकी लाइफ को रेडिकली चेंज कर सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनली अपने आप को ड्रिवन हो जाएं, एक्सटर्नली नहीं। कंपैरेटिव सोसाइटी के थ्रू करियर चूज नहीं होते, फैमिली ओरिएंटेशन से सिर्फ करियर चूज नहीं होता, लेकिन हाँ वो एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है बिकॉज आपके फैमिली वैल्यू सिस्टम, फैमिली का ओरिएंटेशन, एंसेस्ट्रल बिजनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। लोकेशनल कंस्ट्रेंट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स पीपल है। सो उन सबको यूज कीजिए और कस्टमाइज कीजिए अपने करियर प्लानिंग को। बट डू स्टार्ट, do plan. You can become a great professional. You can become a maestro in music. You can be a sprinter. You can be a blogger. You can be a coder. You can be a YouTuber. You can be an environmentalist. You can be a wildlife enthusiast. You can be a sports coach. You can be a therapist. You can be a player. You can be a teacher. You can be a mentor. What are you waiting for? Choose any of these and give your best. Let me tell you, life awaits people like you. Enjoy. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कैसा लगा। और उसके साथ आप मुझे वो टॉपिक्स भी जरूर बताइए जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।